हेलो एवरीवन, CUET के रिज़ल्ट्स आउट हो चुके हैं और JNU में एडमिशन शुरू हो गया है। तो आज मेरे पहले स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था एंड आई एम वेरी डिलाइटेड टू प्रेजेंट हर इंटरव्यू। सी इज़ वर्षा, सी इज़ फ्रॉम बंगाल, वेस्ट बंगाल, मालदा। सी विल टेल अबाउट हर सेल्फ। अपने बारे में वर्षा बताओ। नमस्ते एवरीवन, आई एम वर्षा। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, मालदा। बेसिकली मैं रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ। आई हैव completed माई ग्रेजुएशन फ्रॉम मालदा कॉलेज। वहीं से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। फिर मेरा आई एम वेरी मच श्योर वर्षा कि आप बता रहे हो आप विलेज से हो, तो आपके आसपास के लोग बहुत ही डिलाइटेड होंगे ये जानकर कि आप अब JNU का पार्ट हो। तो JNU की कैसी इमेज है बंगाल में, खासकर रूरल बंगाल में, कितना इम्पॉर्टेंट लगता है? जैसे दिल्ली में कोई भी अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसका एम होता कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन JNU से ही करे। तो बंगाल का क्या सिचुएशन है, आप हमें बताओ। सर ऑब्वियसली JNU का इमेज बहुत अच्छा है सब जगह पे। वैसे ही बंगाल में भी है। बंगाल में JNU में मतलब चांस पाना एक बहुत बड़ी बात है। उसको बहुत बड़ी तरीक़ों से देखा जाता है। जैसे कि कॉलेज में जब मुझे मिला था तब कॉलेज में मुझे बहुत हेल्प मिले थे कि हाँ JNU जा रहे हो बेटा अच्छे से। तो वही सर, JNU बंगाल के लोगों बहुत अच्छी तरीक़ों से देखते हैं JNU को। तो आप फाइनली तो JNU में आ ही चुके हो, तो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया और आप अपने कुछ बैचमेट से भी मिले, फिर यहाँ का एम्बियंस को भी देखा, कैंपस देखा। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है JNU को लेकर? जैसा सोचा था वैसा ही है या फिर क्या है, हमें बताओ। जी सर, JNU में आने से पहले मैं सोचती थी कि हाँ ऐसा होगा, पर अंदर जब मैं आई तो जितना भी एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा अच्छा है ये जगह। सब बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि हम लोगों की सीनियर्स थे, आपकी इंटरव्यू में हमने देखा था, निहारिका दी या तानिया दी, शिवली दी, सब बहुत अच्छे हैं। मुझे यहाँ पे आके बहुत हेल्प मिला। तो वही सर, और ये जगह मोस्टली फ़ीमेल के लिए बहुत सेफ्टी है। इधर कोई इशू नहीं रहता ऐसे कोई चीज़ों का। और यही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है JNU में आके। फीमेल की बात आपने किया तो JNU अकेला एक यूनिवर्सिटी है इंडिया में जो फीमेल को 5 to 7% मार्क्स एक्स्ट्रा देता है जस्ट फॉर बीइंग फीमेल। तो ये एक JNU की बहुत यूनिक बात है। इस वजह से आप देखोगे कि JNU में नंबर ऑफ़ फीमेल्स थोड़े मेल की तुलना में ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि उनको 5 to 7% मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाता है। 5% मार्क्स अगर वो जनरल कैटेगरी से हैं और 7% किसी भी और कैटेगरी से हैं तो उनको मिल जाता है। इसके अलावा JNU में क्वार्टाइल सिस्टम है, यानी आप किसी रूरल एरिया से 10-12 का ग्रेजुएशन करते हो तो MA के एंट्रेंस में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाता है। वो 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस। तो उसके बाद अब वर्षा आप ये बताओ कि आपने MA सोशियोलॉजी का प्रिपरेशन कैसे किया था? हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज टू प्रिपेयर, मोटिवेशंस कैसे मिलता था, और आपने क्लासेस, ये सारे रिसोर्स जो भी वो आप हमें ये सर डिफ़िकल्टी तो बहुत आई थी। पहले तो बहुत डिफ़िकल्ट होता था जब आपसे मतलब आपकी चैनल के बारे में मुझे नहीं पता चला था। और बेसिकली मैं प्योर बंगाली मीडियम से बिलोंग करती थी। तो तब मैं साहिल आपकी वीडियो देखी, ये वाला चैनल, फिर मैंने आपको कॉल किया था। फिर वहीं से मेरा जर्नी शुरू हुआ। प्रिपरेशन के टाइम पे आपकी क्लासेस करती थी, आप डांटते भी थे बहुत, जो बहुत हेल्पफुल थे मेरे लिए। आपकी डांट की वजह से शायद मेरा यहीं तक आना सफल हुआ है। और सर प्रिपरेशन के टाइम पे तो बहुत डीमोटिवेट आते थे, पर उसको टैकल करके फिर आपको मोटिवेट रहना पड़ता है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आती है। बहुत लोगों ने, मेरी दोस्त है, बहुत लोग ऐसे हैं जो हार मान ली थी लास्ट टाइम में एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, या बहुतों का एग्ज़ाम भी ख़राब हुआ था टेंशन में कि क्या होगा नहीं होगा। तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। और प्रिपरेशन तो मैंने आपकी क्लासेस से ही शुरू की थी, थिंकर्स से। आप थिंकर्स पर आते हैं फर्स्ट पहले, फिर वही मेरा, और फिर MCQ प्रैक्टिस करती थी। वहीं से मेरा काफ़ी मोटिवेशन आया और मुझे एक साहस मिला कि हाँ मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन बन रहा है। तो वही सर। हाँ, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि वर्षा पहली स्टूडेंट थी जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था
तो सी इज़ द फर्स्ट वन टू कम्युनिकेट टू मी एंड आई वाज वेरी प्लीज्ड कि लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं और ट्रस्ट बन रहा है। इसके बाद मैंने ऑब्वियसली जैसा ये कह रही है मैंने इसको डांट लगाया था बिकॉज़ ये कॉन्फिडेंस लूज़ कर रही थी। तो मैंने बताया कि देखो अभी तो तुमने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट भी नहीं किया है, अभी टाइम है, JNU 5 मार्क्स एक्स्ट्रा भी देता है, तो यू नो सारी पॉसिबिलिटीज़ है जो तुम्हें सिलेक्शन की तरफ पुश कर रहा है, तो वाई यू आर लूजिंग होप। एंड फाइनली आज देखो कि इसने बहुत अच्छे रैंक के साथ JNU क्वालिफाई कर लिया है। तो वर्षा, JNU में आने वाले स्टूडेंट्स जो सोशियोलॉजी के लिए एस्पायर कर रहे हैं, BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? वो प्रिपरेशन के किस तरीके के मेथड को अपनाएं या अपने प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ों पे खास ध्यान दें ताकि JNU की जर्नी उनकी बहुत प्लीजेंट और ईजी हो जाए? सर, मैं आने वाली स्टूडेंट को ये बोलना चाहती हूँ कि आप जिस भी ईयर में हो, अगर आप सेकेंड ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में हो, आने के बारे में सोच रहे हो या आप थर्ड ईयर में हो, तो पहले से ही अपना पढ़ाई शुरू कर दे। और मतलब JNU आने से ना एक आग रखना चाहिए दिल में कि हाँ मुझे JNU जाना है। मतलब मेरे तो वही था, मैं कोई और यूनिवर्सिटी में की फॉर्म नहीं फिल किया था, मैं सिर्फ JNU के लिए CUET दी थी। तो वही जो आग है वो तो ज़रूर मतलब जलना चाहिए आपके अंदर, नहीं तो JNU आपको नहीं मिलेगा, ये सच बात है। क्योंकि JNU का जितनी कंपटीशन टफ़ हो रहा है दिन ब दिन, तो वही सर। और प्रिपरेशन के टाइम पे आपको जो हैवी सिलेबस है, मतलब सब सोचते हैं कि मुझे सब कवर करना है, पर वैसे नहीं चलेगा। आपको धीरे धीरे देखना पड़ेगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको जो क्वेश्चंस है वो देखना पड़ेगा, फिर सिलेबस को देख के उसके बाद। और ऑब्वियसली एक तो गाइड की ज़रूरत होती है, गाइड के बिना तो नहीं होती, क्योंकि प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत ऐसे क्वेश्चंस, और सोशियोलॉजी तो बहुत लंबा सिलेबस है जिसमें आपको मतलब चुन चुन के कुछ चीज़ें पढ़ना पड़ता है, नहीं तो आपको टाइम नहीं मिलता। तो मेरे ख्याल से आप छोटा सा सिलेबस लीजिए और लिमिटेड सिलेबस रखिए, और जो रेफरेंस है वो भी लिमिटेड रखिए, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, यही। और MCQ तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो नहीं होगा, वो तो की पॉइंट है। वर्षा, तुम मालदा से हो एंड मालदा इज़ वेरी फेमस फॉर मालदा मैंगो विच आर वेरी स्वीट्स एंड बिग। तो आप मालदा से हमें आम कब खिला रहे हो, मालदा से ला करके? हाँ सर, मैं ज़रूर खिलाऊंगी, आप पहले भी बताए थे पर अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं ले पाई। उसके बदले मैंने अचार लेके आई थी, पर नेक्स्ट ईयर मैं ज़रूर आपको आम खिलाऊंगी। बहुत आम मिलते हैं उधर, तो कोई प्रॉब्लम। यू आर प्रॉमिसिंग अस दैट नेक्स्ट ईयर आप आम लाओगे। आम के लिए तो हमें 1 साल के लिए ज़रूर वेट करना होगा। एंड वर्षा, वी आर कम्प्लीटली प्रिविलेज कि हमारे चैनल की वजह से आपको हेल्प हुआ, आपने हमें कम्युनिकेट किया एंड वी वर एबल टू गाइड यू एंड फाइनली यू आर हेयर। एक वर्षा, एक बात और कि आप बंगाल से हो एंड आपने बताया कि आपकी जो स्पोकन वर्नाकुलर मदर टंग लैंग्वेज है वो बंगाली है, तो आप बंगाली में अपने ऑडियंस को एड्रेस करो कुछ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सभी रीजनल लैंग्वेजेस को भी आगे बढ़ाएं। तो बंगाली में आप उन सभी एस्पिरेंट्स को एड्रेस करो जो JNU आना चाहते हैं, चाहे वो सोशियोलॉजी में हो या किसी डिसिप्लिन में हो। यस सर, अगर আমি বাঙালিদের জন্য বলছি যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে বা বাকি যেখান থেকে বেঙ্গলি মিডিয়াম থেকে আছো, তারা কখনোই ভাববে না যে বেঙ্গলি মিডিয়ামে থেকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া যায় না বা মিডিয়ামটা কোনো একটা ম্যাটার করে না। তো JNU যদি আসতে চাও যে কোনো সাবজেক্টের ভিত্তিতে, তাহলে অবশ্যই প্রিপারেশন শুরু করে দাও। প্রিপারেশন ছাড়া প্রিপারেশন ছাড়া কিছুই হবে না। আর 1 মাসের প্রিপারেশনে সেরকম হয় না হওয়ার না, কিন্তু তোমার ভিতটা তোমাকে শক্ত করতে হবে। তো তাই JNU যদি আসতে হয় এখন থেকে প্রিপারেশন শুরু করে দাও। गाइज, आपकी लैंग्वेज कोई भी हो, वी रिस्पेक्ट ऑल लैंग्वेजेज। सो आपकी भाषा कोई भी हो, आपको हिम्मत नहीं हारना है कि यू cannot make through JNU. Yes, if you will work hard, study properly with proper guidance, hard work and determination, then definitely you can come to JNU. And I can assure you guys, if you come to JNU, within 2 years your life will take dramatic shift. It's my assurance to you, JNU is a very different place to be. जिन स्टूडेंट अगली 2024 की प्रिपरेशन ले रहे हो, तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो और सर की क्लासेस देखना शुरू कर दो। ये क्लासेस बहुत हेल्पफुल है, बहुत ही हेल्पफुल है, मैं बयान नहीं कर सकती इतनी हेल्पफुल है। तो स्टार्ट प्रिपरेशन एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हाँ, एंड वन मोर थिंग वर्षा, ये इसमें इतना ग्रिट था सिलेक्शन के लिए कि आफ्टर क्लासेस सभी को मैं ऑफ़र करता हूँ चॉकलेट।
तो सारे बच्चों को मैं पेटीएम कर रहा था 100 रुपीज़ की, जाओ चॉकलेट बाई कर लेना। एग्ज़ाम से पहले ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे डिफरेंट सिटी के होते हैं, जो दिल्ली के थे या जो ऑफलाइन क्लासेस में आ रहे थे उनको मैंने हाथ में चॉकलेट दिया था। बट यू नो दिस गर्ल रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट मनी एंड सेड दैट सर मुझे पूरा यकीन है मैं JNU में आके चॉकलेट लूँगा, और कल इसने आके मेरे से चॉकलेट लिया। राइट, इसने स्टेटस भी डाला है, वो स्टेटस को मैं कॉपी करके स्क्रीन वो वीडियो में डाल दूँगा। And Varsha, we are completely privileged that you were our first student on YouTube channel and you successfully make through JNU. So I'm wishing you all the best for your coming future. और कहीं ना कहीं आपकी चॉकलेट्स ही मेरी मोटिवेशन थी, यहाँ जाके साहिल सर से चॉकलेट्स लेनी है मुझे सबसे पहले। या मोटिवेशन गाइज अपनी जगह पे है, बट दिस गर्ल मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। सी टोल्ड दैट सी वाज स्टडिंग एटलीस्ट 6-7 आवर अराउंड एग्जाम्स, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोटिवेशन तो ठीक है, लेकिन आप मोटिवेट होते हो आधे एक घंटे के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि डिसिप्लिन इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट दैन मोटिवेशन। अगर आप मोटिवेटेड नहीं भी हो और आप डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो कि 6-7 घंटे की डेली पढ़ाई कर लोगे, तो आपको JNU आने से कोई नहीं रोक सकता। ऑल राइट, तो मोटिवेटेड रहो, डिसिप्लिन रहो, स्टडी करो। कोई भी इश्यू हो तो आप हमारे चैनल द सोशियोलॉजी सब्सक्राइब करो, उसमें नीचे लिंक है, कॉन्टैक्ट्स हैं, आप हमें कम्युनिकेट करो एंड वी विल मेक योर पाथ वेरी ईजी टू JNU। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई इंटरव्यू।